नमस्कार दोस्तों। आज एक भगत के घर में आए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो परमात्मा से कैसे जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं। सत्य है जी भगत। सच है भगत। भगत जी, क्या नाम है आपका? शोभाराम दास। कहाँ से भगत जी? चमोली गोपेश्वर। अभी मैं सहसपुर में हूँ। अच्छा, देहरादून में अभी। देहरादून में। तो भगत जी, आपको ये ज्ञान कैसे मिला है? ये ज्ञान मैं घर से बहुत परेशान था और नाना प्रकार की कठिनाई बीमारी घर में रहते थे। सारे बच्चे भी परेशान रहते थे। कोई कहीं जस नहीं मिलता था। तो पहले चारों धामों की यात्रा करना, सभी देवी देवताओं को आना, और बचपन से मैं हनुमान का बहुत अच्छा पुजारी था। भगवान हनुमान की हनुमान की बहुत याद, पूरी किताब मेरे भगवान हनुमान की याद थी। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। हाँ, पूरी याद थी, बहुत था। उनके चित्र भी बना था, लोगों को बांटता भी था हनुमान के। तो हनुमान की भक्ति करने से कोई फायदा मिला आपको? कुछ फायदा नहीं, फायदा हुआ होगा अपने जीवन अपने पुण्य के अनुसार हुआ होगा, जो भी फायदा होगा। और हम ये मानते थे कि हो ही रहा होगा। परेशानी जीवन को थी, कोई हमें परेशानी बनी रहती थी। घर में बीमारी, क्लेश, इधर से टंटा मंटा बहुत रहता था। और सारे देवी तो भूत पिशाच की पूजा वूजा बहुत ज्यादा, और पूछ करने वाले होते हैं, उन सभी काफी बर्बाद किया। झाड़ा लगाने बहुत, जो जिसने बताया वो करते रहे। अंधी भक्ति बहुत करते रहे, लेकिन कोई प्रॉपर ज्ञान हमको नहीं मिला। और पैसा लूटते रहे। फिर उसके बाद जब बहुत परेशान हो गए तो स्थान चुमरी जिले के स्थान जोशीमठ में एक बार मैं नौकरी करता था। तो वहाँ जो 1984 में मुझे ओम भक्ति वाले मिल गए। तो ओम की भक्ति में 34 साल लगातार ओम की भक्ति में मुझे अपार सिद्धियां भी मिली, लेकिन मैं सिद्धि को समझता नहीं था उसमें। कई सिद्धियां मिली। सिद्धियां ऐसे मिलेंगी जिसमें बहुत टाइम लगेगा। एक सिद्धि का बताना तो बता दो। एक सिद्धि थोड़ा दर्शकों को बता दो। हाँ, एक शॉर्ट में। एक सिद्धि जो है, सिद्धियां तो बहुत किस्म। एक बार क्या हुआ, मैं ओम मंदिर में गया था पानकिशोर में। तो क्या हुआ कि वहां पर मुझे योग ध्यान पहले से लगता था, पर मेरा ज्यादा अंदाज नहीं था ये योग में, ये बात है योग में होती थी। मेरे कृष्ण भगवान का जैसा था जी, वो खूब देखता था। अभी भी देखता हूँ, योग मेरा अच्छा है। श्री कृष्ण को अभी भी देख लेते हैं? अभी भी देख लेते हैं। होने वाली घटनाओं को समझ आता हूँ, देखता, आत्मा में बात हो जाती है। और पहले मैं भूत प्रेतों को बहुत देता। पहले एक बार क्या हुआ था कि जब मैं जहाँ गोपेश्वर में था, तो रात उस इलाके में कोई लोग मरते थे, तो रात भर सारे चित्र मेरे पास आते थे। और जो भी कोई मरेगा 3-4 दिन में, 5-7 दिन में, 2-3 दिन में, तो सारे रात को सारे ड्रामा बाजे में रात सो नहीं पाता था। वो क्या पता क्या स्वीकृति के लिए जैसे कोई आता था, कोई जो पता में से क्या होता था मेरे अनुभव ने। लेकिन तो पर मेरे को सारा झलके दिखाना आपको पहले हो जाता, 2-3 दिनों बाद मर भी जाता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं किसी विभाग में काम करता था, तो वहां मेरी नौकरी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां का भी मेरे को एक सपना आया। यमराज जो है गठेले झोड़े, क्या बोलते हैं उसको, बाजी बोलता है, क्या बोलते हैं कुछ भाषा बोलते हैं, जैसे बेला बोलते हैं, जैसे भूत ना बाजी, भैंसा जो लोकल में क्या भाषा बोलते हैं, गठीली भैंस। था। उसमें कोई यमराज जेठा बैठा था। उसका मुंह पीछे को, बाजी आगे चल रहा भैंसा, और उसका मुंह पीछे को था। अब बाद में पता चला कि यमराज बात है जी। हाँ, ये वो पीछे को बैठा था, मुंह उसका पीछे को था। तो बाद में मैंने पूछा, ऐसा देखा, तो लोगों ने कहा वो अच्छा हुआ आज यमराज को बैठने का नहीं होता, कि उसकी नजर जिस पर पड़ती है वो एकदम मर जाता है, इसलिए उसका मुंह पीछे को रहता है। अच्छा। मैंने वो करके देखा, ये सब हुआ। तो फिर ऐसे करते करते काफी समय हो गया। तो पहले से कुछ होता था, देवी देवताओं में घर में पूजा करता, उनके द्वारा भी हमारे ऐसी कुछ सिद्धियां होती थी कि जो मेरे को शायद कोई चीज दिखती थी, पकड़ के मैं वहां पर रखता था। अब मेरे को पता नहीं था, जो था उस समय बुद्धि नहीं थी। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं कि जो पिछले जन्मों का वो हमें यहाँ दिखाई देता है, और ये सिद्धियां वगैरह। घरेलू एक देवता था, उसकी मूर्ति मतलब देवाल फटिंग होता है, सफेद चकमक पत्थर, वो जो है कहते हैं वो गार्डन बोलते थे। वो 5-7 करीब 17 साल से लापता था। और लोगों को मानना यह था कि कोई जिस पर देवता लग गया होगा, उसको पूछ के ले गया, दफन कर दिया होगा। अचानक एक दिन मेरे को वहां पर मेरे को खाली सूचे क्षेत्र में मेरे को मिल गया वो। अच्छा। हाँ, मैंने पकड़े को देवता के अंदर थान में रख दिया। थान में रख दिया, तो दीपावली का टाइम आया। सपने में था?
ओपन जो ओपन जैसे होता है क्या, अच्छा वो ऐसे ओपन जैसे मेरे 5-7 ऐसे जो सुन के आप दंग हो जाएंगे, हाँ। जो होता नहीं है, अब मेरे साथ हुआ है। हाँ। अब मैंने किया अपने हाथ से, शरीर से, सपना वो नहीं। इतनी सीधियां आ रखी थी। हाँ मुझे पता नहीं सीधे हैं। हाँ तो ये सब हुआ, तो मतलब ऊपर होने लग गया, तब पता चला कि फटे तो वापस इधर देवता लग गया, वो वापस कर दिया। हाँ। तब बालों का भी चर्चावाद बन गया ना, वो मेरे को वही फील्ड में मिला बाप रामदेव में। हाँ। अब मैंने मेरे को मेरे हाथ में किसने दिया, हाँ। अब मैंने उसको अंदर रख दिया, मैंने रखा मंदिर में। मंदिर में। हाँ। अब मिल गया तो अभी भी है हुआ। तो ऐसे करके बहुत, तो फिर मैं ओम भक्त में गया, तो एक पांडुकेश्वर का किस्सा है, पांडुकेश्वर बद्रीनाथ रोड पर। हाँ। तो वहां पर ओम का मंदिर था, तो वहां पर मेरा भक्त ओम का भक्त हो गया था 84 में, 1984 में। हाँ। तो मैं भक्ति कथा ईमानदारी से, अरे ये ओम का नाम किसने दिया था? वो कोई ओम ओम बाबा थे कोई, अच्छा, ओम बाबा। बंगाल के रहने वाले अच्छा, ओम ओम बाबा थे, बाबा। उन्होंने दिया। उन्होंने दिया हमको। तो उनकी भक्ति- जोश में ना जो है पत्नी बीमार थे, उसके इलाज के चक्कर में उनसे सफर हो गया मेरा। अच्छा, ओम नाम लिया था फिर। लोन लिया, तो 34 साल पूरा मैंने उसमें भक्ति की। भक्ति की तो उसमें परमेश्वर में सुबह के टाइम पर करीब 8 बजे से पहले बैठा था, धूप जरा आई थी, आ रही थी धूप, मैं बैठा था, मेरे को योग लग गया। योग लग गया मेरे को, योग लग गया मेरे को। अब मैं बैठा था, समाधि लग गई मेरे को, योग लग गया। तो पहले मैं फूलों की घाटी गया, फूलों की घाटी गया मैं, उसे तो गोविंद घाट से ऊपर को जाया जाता थोड़ी नीचे से। फूलों की घाटी गया, वहां से गया मैं नंदा घूमती है, जहाँ ये नंदा राज मेला होता है, तो नंदा घूमती गया। वहां से मैं योग में गया, कुमाऊं में पड़ता है ना ये? ना ये भारत चमोली में पड़ता है, चमोली में पड़ता है। तो वहां गया, वहां से फिर वो आ जगह स्वर्ग के नीचे एक स्थान बोलता है, वहां गया। उसके बाद स्वर्ग तक गया, स्वर्ग में गया, तो वहां हाथ में गुमसुम है सब। अच्छा, वहाँ ज्यादा रात बोल ले रहे हैं, पर वहां एक अजीब धुन सुनाई दे रही, धुन ऐसी मधुर धुन दुनिया में है ही नहीं। जो बोलते हैं यहाँ जो लोग धुन लंबी धुन, और वहाँ रात नहीं होती, स्वर्ग में तो रात नहीं होती, वहाँ हमें उजाला रहता, मौत से कोई काम नहीं करता वहाँ कोई। और इंसान कैसे दिखता वहाँ? छोटे छोटे दिखते पर रंग रूप से रहते, पर मस्ती में रहते, नाचे डाले ऐसे झूलते रहते, सब ऐसा रहता हुआ। और उसके बाद जब काफी वो देखा मैंने, तो तब तक वहां पर एक ब्रह्म स्वामी थे ओम मंदिर में, वो किचन का काम संभालते थे। उन्होंने कहा बहुत देर से हो गई, इसकी चाय मेरी ठंडी हो गई, करीब मैं ये योग में करीब 1 घंटा तक चले रहा हूँ। 1 घंटा और चाय ठंडी हो गई? चाय तो क्या ठंडी, क्या पानी से भर हो गया। ये तो वहां एकदम ठंडा जगह है, और धूप भी लगी। और वो गया तो स्वामी जी ने मेरे को बहुत लुढ़काया, बहुत गिराई कि अभी मरता है, मर गया शायद। अच्छा, वो जो स्वामी था वहाँ, जो स्वामी थे, चाय भी इसकी ठंडी हुई, क्या हुई, और वो जानता है इसको कोई योग लग गया है, वो उसको मालूम था, वो ऐसा लग गया होगा शायद। पर अभी सांस उस देख रहा था, मेरी सांस भी चल रही, तो सांस चले तो उसको ये हुआ, तब उसने क्या किया, जब कुछ नहीं बना, बहुत घबरा गया, तो अंदर से पानी का ड्रम टीन लाया, अब मेरे ऊपर पानी उड़ेल दिया, ठंडा पानी शुभ ठंड उड़े था। तो उससे मेरे को कुछ चसक लगी, जरा हिलना डुलना, और तब आवाज आई मुंह से ऐसा करके आवाज, और तब मैं फिर मेरे ऊपर टूट गया, टूट गया, तो समाधि टूट गई। हाँ, समाधि टूट गई। तो मैं फिर मैंने बोला ये पानी कहाँ से बारिश लग गई, तो वहां धूप चुप गई थी, आसमान साफ था, ये बारिश से भीग गया मैं बुरी तरह से। तो फिर स्वामी से बातें करे, किसी बारिश तेरी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया, तो कम से वापस आ गया। अब फूलों का रंग वहाँ एक जो है सड़कों पर पाइप होता है जिसमें चमकना लाइट, सड़कों को क्या लाइट में बोल नहीं पा रहा। अच्छा भगत जी, तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? ये सब बात करते करते सब सिद्धियां एक सिद्धियां और भी सिद्धियां मेरे 5-7 मिल गए, जो असंभव था। तो यहाँ 9 सिद्धियां बताते, तो सारी 9 सिद्धियां आपको आ रखी? ऐसी सिद्धियां कि जो भी बहुत जगह हो रही है सुनकर, एक सिद्धि होगी वहां गया, शरीर से स्वर्ग में गया, फिर वापस भी आ गया। दूसरी बात क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मैं चमोली में गया था, तो कोई ओम भक्त था वहां, तो आकर दिन में मेरे को योग लग गया मेरे घर में, और मैं उड़ गया आकाश में। अब पहले धरती दिखा रही थी, तब फिर बादल में दिख रहे थे, अब बादल के बाद फिर बादल दिखने में बंद हो गए, मैं तो आकाश को उड़ गया, पता नहीं चला, शून्य में चल गया मैं।
अब मैं क्या करूँ? वहां कैसा दिखाई देता है ऊपर शून्य में? सुनने जैसे आसमान, नीला आसमान, अब बाइक नीला। खाली नीला आसमान। और वैसे चले गए वहां। अब मैं बोलूँ उसको बोलूँ, मैं वो जो वहां पर भक्त बैठ रखा था दूसरा, मैंने कहा भाई इंद्र देख लो, मैं ये मकाम मत, बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी छूट गए, हाँ। अब मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ कि क्या अच्छा, होगा। वो आपके साथ था? हाँ, चुप बोले। मैंने कहा मुझे गुप्त पौधा चाहिए ढंग से। तो उन्होंने कहा कैसे पौधा? मैंने कहा पहले दे दो, चल फिर भी रहा वो हूँ। बात कर रहा था, वो कहाँ था वो? बात के वहीं बगले में था, उसी खाना वाना और खाया, उसके साथ बात भी कर रहे हैं आप? बात भी कर रहा हूँ, वहां जाए आधा शरीर वहां गया। आधा और यहाँ शरीर यहाँ वहाँ- यहाँ भी बात कर रहा हूँ, वहां भी देख रहे हो, यहाँ बात यहाँ भी पे कर रहे दोनों बात हो रही, दो जगह काम हो रहा है। हाँ। अब मैंने कहा भाई मेरे को गुप्सर पहुंचा, बच्चे वहां छोटे छोटे तो चढ़ाने की बात थी। अच्छा, पहले की तो बात है। तो ये मैंने उसको उन्होंने पहले प्रैक्टिस करा बाजार भाई, यहाँ फील्ड में हम चलने के लायक होंगे नहीं, वो पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन तो थोड़ा उन्हें थोड़ा हिल डुल रहे, पर ज्यादा चलने की स्थिति नहीं है। मैंने डंडा डुंडा करो पकड़ने के लिए, वहां ऊपर चुबड़ी तहसील से नीचे आने के लिए, रिश्तेदार आने के लिए बहुत डाउन है, तो पैदल चलना पड़ता है। तो वहां गया मैं, तो फिर मैंने कहा किसी आदमी को तैयार कर, तो उसे कहने से कोई आदमी आया भी नहीं, दोपहर की बात थी। तो नहीं आया, तो किसी ढंग से मैंने कहा ऐसा कर, तुम्हें झुक झुक के चल जिसे चोट न लगे जाता है। और चलो सिस्टर गया, गाड़ी में बैठा दिया। हाँ। किराया भी मैंने बोला एडवांस मैं दिया, किराए पे दे दो गाड़ी तो वाले। ये इधर काम भी कर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, और सब हो रहा है। और योग नहीं टूटा, वो योग नहीं टूट रहा है। देख लो जी, समाधि नहीं मतलब इतनी समाधि लगी कि सारे काम यहाँ कर भी रहे हैं और वहां की समाधि भी नहीं टूट रही। खतरनाक पॉइंट आने वाला है। और वहां से गया तो नीचे पुल है अलकनंदा का, वहां भी क्रॉस करता, काफी आगे एक चबड़ो गाँव आता है हाँ। प्रयागराज से नीचे। हाँ। वहां पर तक गया, उसके पीछे से क्या हुआ, जब नहीं गया तो आतुरी में आ गया। इस बीच में मैंने चमोली पुल से और वहां एक 2-2.5 किलोमीटर आगे तक जाना था। मैंने क्या कर दिया कि मैं ये टूटने वाला मुश्किल हो रहा, मतलब वो योग नहीं टूट, समाधि नहीं टूटी। मैंने क्या गंदे से गंदे जगह पे छलांग मारी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गोसाई का ये जो सरफ सिविल लाइन का जो बड़ा टैंक होता है, पूरे शहर का सिविल लाइन में कूद मार दी, सिविल लाइन में पूरा टट्टी बासी टट्टी, वो बदबू वाले कड़ी कड़ी बदबू वाले, सिर्फ नाक बजा रखता है ऐसे करके मैंने। अब ऐसा पूरा सिर पे लग गया, ऊपर टूट जाएगा, नहीं टूटा। तभी नहीं, तभी समाधि नहीं टूटी। मैं कहा क्या होगा, अब तो मरने के सिवा कुछ कर नहीं। ऐसे के चल रहा था मैं, थोड़ा प्रयागराज के नीचे एक चमराव गाँव है सड़क पर, वहां पर जाएगा थोड़ा ऊपर ऊपर लगे, खट वहां पर टूट गई, वो टूट गई, समाधि टूट गई हुई। तो गाड़ी में बोल रहे कि यहाँ टट्टी बदबू कहाँ से आ रही है, वो गाड़ी वाले और बोल रहे हैं, सारे पैसेंजर बोल रहे हैं गाड़ी थी पैसेंजर टट्टी किसने कर दी। अब मन गए कहीं मुझे सुख लगा, तो मन गए मैं तो खड़ा भी होगा जरा, खड़ा हो गया मैं, तब टूट रहा था। अब खड़ा हो गया मैंने, जैसे व्यवस्था ना करे, मैंने बदल मेरे में आ रहे होगी, तो मैंने जैसे हिप साइड में गिरा हुआ दिख देगा पेट्रोल में, तो नहीं था ऐसा। तो सब बोले कि कहाँ से है, क्या कुछ छड़ी चीज रखी थी बदबू रही। अब बदबू तो मेरे पे आ रहा था, मैंने छलांग मार के थे, कपड़ों में दिख नहीं रहा लैट्रिन वगैरह। जो शरीर से तो गड्ढे पर तो गए हैं, गड्ढा तो बहुत दूर ऊपर को था, नीचे हो रहा हो जाए, और नीचे हो रहा, तो वहां तो बदबू मेरे पूरे सूक्ष्म में मेरे शरीर में पूरी आ रही है। और मैंने कहा चुप रहता, अब क्या करता हूँ। अब ऐसे करके वो बदबू से तो काफी, तब घर पर गया, स्नान स्नान किया, कपड़े भी बदले, भले गीले नहीं थे वो, पर बदबू तो आ रही थी, बदबू आ रही थी, लेकिन कपड़े साफ थे, कपड़े शरीर। अच्छा, ये सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग माध्यम से बताते हैं कि जब यहाँ से शरीर खत्म होता है तो सूक्ष्म आत्मा वो ब्रह्म लोक में जाती है, और ये ज्योति निरंजन काल, ये वहां शिला रखी हुई है, पत्थर की बड़ी शिला, उस पर भूनता है ये, और उसमें से गंध निकाल के ये को खा कर अपना पेट भरता है। तो ये जो भगत ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बदबू आ रही थी वो पूरी गाड़ी में, वो सूक्ष्म आत्मा से आ रही है, और शिविर कुंड तो बस काफी दूर ऊपर को था या वहां तो मैं गया ही नहीं था, पर मैं सूक्ष्म गया वहां, मुझे टूट जाए समय टूट जाए, पर नहीं टूटी, पर अपना आप टूट गई वो, अखट तब होश में आ गया, तब ठीक हो गया। तो बदल फिर शरीर मिल गई, मार के प्रमाण के दिखाया ऊपर वाले ने कि ये सचमुच ही गया था। तो अब वो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी घटना बताओ जी। दूसरी घटना क्या हुई, और घटना बहुत है। एक बार क्या हुआ कि मेरी लड़की टीचर है वहाँ रुद्रप्रयाग में, उसकी वेतन रुक गई, तो 5-6 महीने से वेतन नहीं मिली, तनख्वाह नहीं आए, तो बहुत परेशान। तो कहा कि फोन किया कि पैसे लेके भी आना, और ये ट्रेजरी जगह जाना है, वहाँ वेतन निकालने की कोशिश आप ही कर सकते हो, रोज कर। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। अब मैं घर से जब चला पैसा लेके, और अपने घर से जो है करीब
दो फलांग हाँ वहां गया मैं। जी और वो फलांग में जो है तब तक वहां कोई रुपया का ही कोई बंदा पूरा उसका केस में कोर्ट में कभी ठीक कर रहा था, जी तो वो मिल गया। और उनके मैं आपके पास आ रहा हूँ, उस समय आपने मेरी जमानत भी कराई थी, सब कुछ कराए थे, और वो नकल ली नहीं मैंने, और आप ही करा सकते उस चीज में, मैं निकल सकते उसका कहानी का पता भी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे भाई मैं आपके पास आ, मेरे यार प्रेम में तो जल्ला भी अलग हो गया था, क्यों 97 में तो जिला भी अलग हो गया था, पहले चुमोली में था, तो तब केस चुमोली का ही था वो। तो क्या होता वैसे होगा तो आ गया मेरे को, तो मैं वहां से थोड़ा मायूस चेहरे को देखकर प्रार्थना कर, जब मैंने कहा आज नहीं भी जाऊंगा आपने जी वो काम में, तो कल से जाऊंगा कोर्ट में, आज तारीख है वहां जो काम है। मैं लौट गया। अब घर आया तो घर आते समय मैंने क्या घर में चाय बिस्कुट का जुगाड़ नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पैसा तो आए वहां पर और बोले आया। अब वहीं पर मुझे लगा कि कोई पैसे मेरे हो गए, वहीं पर लगा मैंने जब बिस्कुट और नमकीन वगैरह ली, तो मैंने लगा कि वो पैसे खो गए मेरे, पर मैंने नहीं वो मैंने गिनने में गड़बड़ हो गया। अब मैं घर आ गया तो उस दिन भर काम किया, और कल को मैं फिर रुद्रप्रयाग गया। तो रुद्रप्रयाग कल हो गया, तो रुद्रप्रयाग मैं जो गया मैं, तो रुद्रप्रयाग में पीपल का पेड़ है भी स्टेशन पर। अब पीपल के पेड़ से तो दाएं बाएं उधर से गाड़ी बाएं तरफ से ऊपर को जाते, आज सब गाड़ी पीपल के पीछे से राइट साइड चलती है। तो वहां पर गया तब दो बंदे वहां बैठे थे, एक वही चमोली में इंद्र प्रकाश, उसने बोला अरे वो भी वहां उसकी पोस्टर रुद्रप्रयाग हो गई थी, वो प्लान प्रोडक्शन सुपरवाइजर था। पुलिस का जो है दरोगा सिपाल सिंह जो है वो था वहां पर, काफी पहचान बहुत मानने वाला, वो भी खड़ा था। उन्होंने कहा भाई साहब आप कल यहाँ आए थे, जो से कह रहा तुम कल यहाँ पर हमारे सामने पर गाड़ी उतरे तो एकदम लापता कहाँ हो गई। अब मैं तो किस होश में बोल रहा है, मैं तो कहाँ से आया, मैं तो अभी आ रहा हूँ, कैसे बात मेरे को छुड़ा तो पुलिस का मैं तेज चला रहा था बहुत, और वही बोला आपने भाई दूर से 10 फीट की दूरी पर दरवाजा यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं चाय पी रहे थे। और थोड़ी देर पहली बात, और कल बस तुम आए थे, कहाँ बताओ आज? अच्छा कल की बात कर रहे हो, एक दिन पहले की? हाँ एक दिन पहले बात करके मैं नया आया था बस, मेरे को झूठ ला रहा था, ऐसा तो जिद्दी करने लगे। तो मैंने कहा तुम यहाँ होगा तो मैंने कौन से कपड़े पहने गए थे, मतलब आपने सफारी सूट पहने गए थे, मैं किस कलर की, क्रीम कलर की, मैं हाफ ही फुल बाजू पहने गए थे। और वो अभी मेरे पास सफारी सूट है, जो उन्होंने बताया, हाँ वो अभी भी रेट हुए, वो सूट मेरे पहने गए थे। अब जिस दिन मैं कल को आया तो मैंने वो सूट उतार दी और कपड़े पहन दे। आज मैं दूसरे कपड़े में था, वो कल की बात करे हो, और उस दिन एक सफारी सूट ही पहने गए थे जब मैं घर से वापस आया ना रास्ते से घर को सूट था पहना हुआ। हाँ तो थोड़ा वापस आ गया, बात नहीं करेक्ट बोले, पर फिर भी जब बोले रहे दो तो फिर वहां से उतर के मैं जो है रसबन जाने वाले पुल के पास आया नीचे, अभी कहीं बोल थोड़ी है, तो उसमें जो है वो गायब हो गया। तो मैं अपने लड़की को फोन किया ना, अपने लड़की को फोन किया, मैं बिना मैं यहाँ पुल के पास अच्छे टेंशन जा रहा काम के, उन्होंने कहा आप कल आए थे यहाँ और आप मेरे को मिल के भी नहीं गए। अब मेरे को मैंने पावर इतने जल्दी कैसे चले, और पर मेरा काम तो आपने कर ही दिया था, भले आज नहीं आए, कल आया नहीं था, वो भी बोले तो आया था यहाँ, और वो भी बोल रहे ऑफिस वाले भी बोले ट्रेजरी में तो गया। अब वो ये बोले मैं ट्रेजरी में गई थी कल को, तो उन्होंने मेरी आपने मेरा सब काम कर दिया, एरर भी मेरा निकाल दिया। आप बैठे थे मैं उनको चाय पानी पिला, उनको तेरे पापा यहाँ को 200 रुपए भी दे दे, वो ये भी प्रमाण दे दिया कि 200 रुपए दे दिए, देख लो ये वहां गए नहीं थे, और वो 200 रुपए दे दिए और वो कागज भी तैयार। हमारे साथ बैठे हमको चाय भी पिलाए, 2 घंटे हमारे साथ बैठे रहे। अब वो एरर जो है मेरे बैंक में खाते में भेज दिया। ये कौन की बात है, कौन से सन की बात है ये? 97 की 96 पहले तब परमात्मा से नहीं जुड़े थे, उससे पहले वो बात की बात है। ये सब ओम की बात बोलो, मैं ओम सिद्धि में इतने मिलती है, ओम की सिद्धि से हुआ था, पता नहीं क्या सिद्धियां होते सारे। अच्छा ये सब गुरु रामपाल जी महाराज से कब जुड़े जी आप? अब ये सब इसको में सब बातें प्रमाण हो गया। एक दो और भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं, तो बाद बताएगा, लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। अब मैं जो है जब टीवी में ये प्रोग्राम परमात्मा का देखा, अपने पूजा गुरु जी का सत्संग सुना मैंने, सब रामपाल जी महाराज का, तो मैंने ये 16 दिसंबर 2018 को सुना मैंने। अच्छा, फिर लगातार मैंने सुना तो काफी देर करीब 18-19-20 तारीख तक सुना मैंने, तो मेरे दिमाग में से ये प्रेरणा है कि इस बाबा जी को भागा सरकार ने जाके जेल में नहीं डाला होगा, ऐसी भाषा बोलेंगे तो कोई इनको बाहर रखेगा भी कभी, जब अब वो भाषा में सही आई थी क्या, और बता सही रहे हैं, और मेरे अंदर की प्रेरणा सही बोले कि सही है, जेल में नहीं डाला इनको,
इतनी करोड़ भाषा बोले, सच्ची बात है। ऐसा तो सच्ची। कौन जगह माता मंदिरों का ये देवताओं को ऐसा बोले हैं हाँ। और सच्ची बात बोले थे, लेकिन मन गया ये सजग कोई इस बात को हजम करने वाला ही नहीं। लगातार में ये ज्ञान जो है दिनांक 22 तक सुना मैंने, अब लड़के से 22 तारीख तक। 22 तक। फिर वो टीवी में वो आ रहा था, वो पट्टी पीली पट्टी आ रही थी, उसे पता होता फोन नंबर समझ करेगा, वो ज्ञान मुझे जस गया। अब मैंने पक्का कर दिया मैं इस ज्ञान में जाऊंगा, और इस ज्ञान जो मुझे कई वर्षों से तलाश थी, और एक्चुअल सच्चा ज्ञान तो कोई दिखाई नहीं ना मिला, सब ढोंग पाकर मिला। और रुपये बर्बाद करेंगे ज्ञान था सारा, बहुत लाखों में बर्बाद किए। तो वो दिन था दादा महाराज। मैंने पक्का कर दिया। और यहाँ तक कि मैंने 31 तारीख शराब रहे थे घर में, वो भी फाइनल की उस दिन। शराब? हाँ शराब शराब पीते थे आप? बहुत शराब पीता था, है। बहुत शराब पीता था। सारी दुनिया को सब भी लोग शराब पीना, मीट खाना, हाँ। मतलब गुलछड़े वाला ऐसे पालों का दर्द ऐसे करना, हाँ। ये सब होता था। बहुत मंडली भी ऐसी थी कुछ सारी। तो तब मैंने ये फाइनल करा कि अब बच्ची आधी शराब है, या कहाँ फेंकें इसको। स्कूल में 31 तारीख को हाँ। इसको वो है वर्ष का अंत है, हाँ। और उस दिन तो पार्टी पुर्टी से करते से हल्ला वल्ला होता है। हाँ। अब पहाड़ में तो उधर तो बहुत प्रचलन है दारू का। तो उस 31 तारीख को मैं फाइनल कर पक्का कर दिया, मैंने नए साल से मैं दारू पीनी। अब मैंने दीक्षा लेने, नंबर पे ये है, मैंने फोन कर दिया वहाँ बरवाला से फोन आया। बरवाला फोन कर क्या उनका कहाँ नदी रहते, कहाँ आते हैं, नदी नहीं। उनके भाई मैं वहां से यहाँ चमोली से उसका नदी से बता बोला। मैंने मैं यहाँ से रोज ब्याह जाता हूँ, रोज ब्याह से श्रीनगर, श्रीनगर से ऋषिकेश से देवधर के नदी रहते हैं। मतलब कहाँ जाऊँ तो हमें रहने का है। तो मैंने कहा बताया अपने माँ वगैरह गया था, उसका मकान था बाला वाला में, उसका मकान। तो वहां मैंने कहा वहां पर ठीक है, तो आपका बाला वाला सेंटर का ही देते हैं नंबर। उन्होंने नंबर दिया, तो मैडम जो है बनेदा मैडम का फोन दिया उन्होंने, वो उसको इंचार्ज है। और वो फोन से मैंने फोन संपर्क किया था। तो मैं पहले 2 तारीख वहां पहुंच गया, बाला वाला सन 2019 को। हाँ वहां गया मैं, फिर वहां फोन करता रहा। फिर वो आज रात मेरे को लेने भी आए, वहां जाने के लिए टेढ़े मेढ़ा है, तब नाम लिया। हाँ तब मैं वहां का नाम लिया, तब से लगातार भक्ति में जुड़ा हूँ। और भक्ति में मेरे को तो ठीक ही शक होने पर फिर भी कैसा लगा भक्ति परमात्मा? भक्ति तो इतनी अच्छी भक्ति है, शायद सदपुरुष को ही मिलती है, और जिसका भाग्य अच्छा होगा उसी को ये भक्ति मिलेगी, भाई अन्य को भक्ति नहीं मिल सकती है। समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आती। अच्छा बाबा जी, जो अभी भक्ति काफी साल हो गए आपको भक्ति में से जुड़ के, अभी तो सीधियां नहीं आती, सारी बंद हो गई, सब बंद होगी। तो ये काल ऐसे ठगता है, जो पिछले पुण्य होते हैं वो सिद्धियां देके वो पुण्यों को खत्म करता है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सिद्धियां तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर ये रहेगी तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, और तुम जो है पाप के भागीदार हो जाओगे, और यहाँ अहंकार हो जाएगा तुम्हारे अंदर। मैं समझा भी नहीं ये सिद्धियां हैं, आपको समझे में नहीं थे ये सिद्धियां हैं, हो रहा पर क्या हो रहा, कैसा हो रहा। तो ये जो अभी भक्ति से जुड़ गए, तो अब मोक्ष के लिए क्लियर हो गया रास्ता, इसको पहचान ले। बहुत योग से अभी बहुत कुछ देखता हूँ होने वाले। अच्छा, सदगुरु रामपाल जी महाराज योग अभी भी है मेरा, पहले भी था योग, तो मेरे ओम की भक्ति से पहले भी था। हाँ पहले भी था भगवान कृष्ण के जो है जैसा योग मेरे को था, सहज योग मेडिटेशन नहीं, सहज योग, आंखों से देखना, और ऐसे आमतौर पे देखना, भूत प्रेतों को देखना, दिन में भी रात को भी। देख लो दर्शकों, ये इतनी पुण्य आत्मा है पिछले जन्मों की कि इनके कई पिछले जन्मों का भी याद है, कई पिछले जन्मों का इनको याद है। जो थोड़ा समय की यहाँ अभाव है, इनको पिछले 10 जन्मों का याद है इनको, और ये पिछले 10 जन्मों से जो है भगवान की भक्ति में लगातार है। ये परमात्मा कहते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज कि बेटा तुम्हारी ये भक्ति करने का ये पहला जन्म नहीं है, तुम युग न जाने कितने जन्मों से जो इस भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। तो यहाँ अभी आप गलती मत करना, क्योंकि ये जो मैच है ये आखिरी मैच है, तो यहाँ से गलती मत कर बैठना, क्योंकि ये लास्ट जन्म है तुम्हारा। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे को सत्संग के माध्यम से बताते हैं। फिर हम किसी और भगत के साथ फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चर्चा करेंगे। सत साहेब दबा दे दबा